राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम सभी लोग दोस्तों शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में जो है अभी अधिक मास का जो महीना चल रहा है, अधिक मास के महीने को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए दोस्तों, जब तक अधिक मास का महीना चलता है, कोई भी शुभ काम की जो है शुरुआत नहीं की जाती है। अधिक मास के महीने का दोस्तों मल मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जो है जाना जाता है। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों धर्म कर्म के लिए ये जो समय है, भगवान के प्रति उपाय, साधना और यातना, और ये दोस्तों जो समय है अधिक मास का महीना, ये भक्ति भाव के लिए, धर्म कर्म के लिए ये समय सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं और ये जिस देव को महीना ये समर्पित है, वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करने से, नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हम पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो बनी रहती है। दोस्तों, ये अधिक मास का जो महीना है, मल मास का जो महीना है, ये 3 साल में एक बार आता है। इस कारण दोस्तों इस महीने का जो महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। और इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी पूर्णिमा आती है, जो भी तिथि या एकादशी आती है, उन दिनों का भी जो महत्व है बाकी दिनों से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला होता है। यानी दोस्तों इन दिनों में जो भी दिन पड़ते हैं, जो भी तिथियां पड़ती हैं, उनका जो महत्व है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस महीने में हमें जितना हो सके भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना विधि विधान से करनी चाहिए। और हमें जो है दोस्तों इस महीने में जो है भगवान के प्रति आस्था, उपवास और प्रयोग और उपाय जितने हो सके हमें दोस्तों इस महीने में करना चाहिए। और इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें एवं भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। और इसी महीने में दोस्तों धार्मिक स्थलों पर स्नान और दान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। यानी दोस्तों इन दिनों में, इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस महीने में अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उस दान का जो फल है आपको 100 गुना प्राप्त होता है। और धार्मिक स्थलों पर स्नान करने की बात है दोस्तों, अगर आप कहीं धार्मिक स्थलों पर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आपको इस महीने के दौरान नियमित रूप से आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे ही नहा लेना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर जो है व्यक्ति के सारे जो पाप होते हैं वो खत्म होते हैं और व्यक्ति को जो है गंगा नदी के समान स्नान प्राप्त होता है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख और वैभव की जो है आपको प्राप्ति भी होने लगती है। दोस्तों, मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी जो है वो प्रसन्न होती रहती है और इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों मल मास का महीना चल रहा है। अगर मल मास के महीने में मात्र अगर आप ये एक काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती है। क्योंकि दोस्तों मल मास के शुक्रवार के दिन मात्र आपको ये एक काम जो है करना है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन जो है वह माता लक्ष्मी जी का दिन माना गया है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की विशेष पूजा का दिन बताया गया है। उसी तरह से दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा का दिन है वह शुक्रवार का दिन बताया गया है। मान्यताओं के मुताबिक माता लक्ष्मी जी की पूजा का शुक्रवार के दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी की कृपा जिन लोगों पर बनी रहती है उनका जीवन हमेशा के लिए सुखी बना रहता है।
तो ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विशेष पूजा माता लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन करने से विशेष फल मिलता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ जो है आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अगर दोस्तों मात्र आप एक ये काम शुक्रवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लगेगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद जो है उसे मनचा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका माँ लक्ष्मी जी निभाती हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ पर धन और अन्न की कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर धन की आवक भी जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे में माँ लक्ष्मी जी को अपने घर कैसे भूला जाए, ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाए। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो माँ लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के कई सारे उपाय हैं। इसमें लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई करना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ का नाम का उपवास रखना आदि इन सभी कामों से माता लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिससे आपने यदि कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर जल्द से जल्द पधारेगी और इस उपाय के तहत आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज का छिड़काव करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी जो भी हैं इसी रास्ते से होकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपके घर का मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। तो यकीनन दोस्तों आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए घर के दरवाजे पर हमारी बताई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी। यही पॉजिटिव एनर्जी लक्ष्मी माता को आकर्षित करके आपको अपने घर पर लाएगी। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। इस पानी को बनाने के लिए आप सामान्य पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि गंगा जल ना हो तो आप हल्दी को पानी में मिला के कुछ समय पूर्व दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रख दें। फिर लक्ष्मी जी की आरती करें। इस आरती को करने के बाद माँ लक्ष्मी जी के बाद हल्दी को इससे पवित्र हो जाएगी। आरती करने से दोस्तों और माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर आरती करने के बाद वह हल्दी पवित्र हो जाएगी और फिर इसे पानी में मिला दीजिए। और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छिड़काव करने से बुरी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आपके घर से दूर रहती है। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं और आपके घर पर जो है आ जाती हैं। दोस्तों अगर शुक्रवार के दिन आप ये काम करते हैं तो आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का जो है आगमन होगा और माता लक्ष्मी जी का जो है स्थायी निवास आपके घर पर बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप शुक्रवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़कते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी का स्वागत होता है और पूरी रात की जो नकारात्मकता होती है वो भी इस काम को करने से ख़त्म होने लगती है। और दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है माता लक्ष्मी जी के जो है पैरों के चिन्ह आपको अवश्य ही अपने घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए। और इसी तरीके से आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली जो है वो भी अवश्य ही बनानी चाहिए। रंगोली बनाने से भी दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर पर होता है और माता लक्ष्मी जी खुशी खुशी हमारे घर पर पधारते हैं। और रंगोली का अर्थ होता है कि आप माता लक्ष्मी जी का जो स्वागत है आपके घर पर कर रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आप शुक्रवार के दिन ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी।